स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब आप देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एन टाइप जो है वो आपका क्या है, इम्प्योरिटी है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका कैसा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मींस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो आपको क्या करना है कि अपने प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर पेंटावैलेंट वैलेंसी वाले जो आपके एलिमेंट्स थे वो आपको किसके अंदर ऐड करने हैं, आपको अपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद जो आपके पास में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो इसको आप डेफिनेशन के हिसाब से इस तरीके से दिखा सकते हैं, इफ अ पेंटावैलेंट मटेरियल से फॉस्फोरस इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर it will result in formation of n type semiconductor। अब आपने क्या किया, डायग्राम के हिसाब से देखिए, आपने एक जर्मेनियम को लिया सेमीकंडक्टर प्योर टाइप का, इसको बोलेंगे जर्मेनियम। किस तरीके से दिखाते हैं इसकी फॉर्मेशन को, कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका जर्मेनियम है। और आपने जर्मेनियम का क्या लिया, जर्मेनियम एक तरीके से आपके पास में क्या है, मटेरियल है, जिस तरीके से आयरन वगैरह होता है। आपने उसका एक स्लाइस लिया, वेफर लेने के बाद आपने उसके अंदर की फॉर्मेशन देखी कि उसके अंदर ये चार आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। अब ये आपका जो जर्मेनियम का लेयर आपने लिया जिसके 4 हैंड है इस तरीके से, ये आपका क्या कहलाएगा, प्योर इंट्रिंसिक, या प्योर लिखिए या इंट्रिंसिक लिखिए, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये आपके पास क्या है, वेफर्स है। अब इस वेफर्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप डोप्ड करेंगे, मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, किसका, आपने एन टाइप इम्प्योरिटी का। और आपको क्या पढ़ाया था, एन टाइप इम्प्योरिटी क्या होता है आपका एन टाइप इम्प्योरिटी होता है आपके पास में फॉस्फोरस, आपके पास में एन टाइप इम्प्योरिटी में होता है बिस्मथ, आपके पास एन टाइप इम्प्योरिटी में कल आपको पढ़ाया था आर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, आपके पास फास्फोरस होता है, बिस्मथ होता है, आपके पास में एंटीमनी होता है, और आपके पास में ये 4 मटेरियल होते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक और फास्फोरस। ये 4 मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं, एन टाइप मटेरियल कहलाते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी वाले मटेरियल। मैंने बताया था इम्प्योरिटी कुछ नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि इम्प्योरिटी का मतलब कोई अशुद्धि है, ये कोई अशुद्धि नहीं है। ये क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर या लो कंडक्टर्स होते हैं जो आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर ऐड करते हैं। तो अब आपने क्या किया कि इन 4 मटेरियल में से कोई एक मटेरियल जिसको भी आप डोपिंग के लिए यूज़ करना चाहें उसको किसके अंदर ऐड कर दीजिए, प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करते हैं, जैसे आपने किसको ऐड किया, फास्फोरस को ऐड किया। आप इधर से देखिए थोड़ा, सबसे पहले आपके पास में ये क्या था, जर्मेनियम का एक सरफेस था या वेफर आपने लिया इस तरीके से, उसके 4 एंड और इस तरीके से आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसके बाद आपने एन टाइप इम्प्योरिटी ली। आपके पास में कितनी इम्प्योरिटी होती है एन टाइप में, 4 इम्प्योरिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी मटेरियल। कौन कौन से, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। ये 4 मटेरियल होते हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, पेंटावैलेंट वैलेंसी वाले मटेरियल कहलाते हैं। अब इन पेंटावैलेंट वैलेंसी वाले मटेरियल में से हम किसी एक मटेरियल को लेंगे और किसके अंदर ऐड कर देंगे, अपने प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड कर देंगे। या तो हम किसके अंदर ऐड करें, जर्मेनियम के अंदर, या फिर हम किसके अंदर ऐड करते हैं, सिलिकॉन के अंदर। हम कार्बन को यूज़ नहीं करते ड्यू टू हायर एनर्जी बैंड गैप की वजह से हम कार्बन को सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को। और उसके अंदर हम किसको ऐड करते हैं, फिर पेंटावैलेंट वैलेंसी को। किसको फॉर्मेट करने के लिए, किसका फॉर्मेशन करना चाहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। यही जो आपको मैंने समझाया कि आपको प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, आपको इम्प्योरिटी लेनी है, इम्प्योरिटी उठा के आपको किसके अंदर डाल देनी है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। आपने इसमें यही किया, आपने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसके अंदर ये इम्प्योरिटी फास्फोरस जो कि आपकी कितने वैलेंट है, पेंटावैलेंट है, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आपने देखा इसने इसके साथ में बॉन्डिंग कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर लिया,
इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर लिया और इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की तो पेयरिंग हो गई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये क्या करने के लिए तैयार है, डोनेट करने के लिए तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है, डोनेट्स करने के लिए तैयार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। और इसमें किसकी इम्प्योरिटी में आपने देखा जब हमने इसको ऐड किया, इसमें फ्री चार्ज कैरियर क्या रह गया है आपके पास में, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। अभी तो सिर्फ आपने कितना एलिमेंट ऐड किया था, मटेरियल ऐड किया था, सिर्फ एक मटेरियल ऐड किया था फास्फोरस का। इसी तरीके से आपके पास में पूरी सरफेस है जर्मेनियम की या सिलिकॉन की, तो आप उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऐड करते हैं, और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसे पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ये याद रखिए, पार्ट्स पर मिलियंस की फॉर्म में ये होती है, इसको ppm से बोलते हैं। तो हम कितने पार्ट्स पर मिलियन इम्प्योरिटी जो है इंजेक्ट कर रहे हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम इम्प्योरिटी इंजेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्प्योरिटी ऐड करने का जो मेन पर्पस होता है हमारा, वो क्या होता है कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को, किसकी तरह, कंडक्टिंग मटेरियल की तरह। तो इस तरीके से फॉर्मेशन के बाद में आपके पास में एक सरफेस आती है, जब आप इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद आपने देखा कि आपके पास में क्या एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है, डोनेट करने के लिए तैयार है। तो इसलिए आपको बताया कि इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। साथ में क्या बताया कि इसके ऊपर, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से इस लेयर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एक लेयर के थ्रू, जिसमें आपने दिखाया कि आपके न्यूक्लियर का अंदर का पार्ट दिखाया कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और उसके बाहर में जो फ्री मूवमेंट करने के लिए या डोनेट करने के लिए आपके पास में एलिमेंट है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इसको दिखाते हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेंगे, मेजॉरिटी कैरियर, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि आपके एन टाइप मटेरियल के अंदर आपके पास में होल्स भी होते हैं, जो आपके क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपके 2 तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो आपका क्या कहलाता है, मेजॉरिटी कैरियर, और जो होल होता है वो आपका क्या कहलाता है, माइनॉरिटी कैरियर। और इस तरीके से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि अगर आप पेंटावैलेंट वैलेंसी को किसके अंदर ऐड करते हैं, अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं, तो फैब्रिकेट होके जो आपके पास में आता है वो आपका क्या कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से हम अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एन है आपका, वहाँ पे आप किसको चेंज कर देंगे, पी को। वैलेंट की जगह आप क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट कर देंगे। और इसके अंदर मटेरियल से फॉस्फोरस की जगह पे आप मैक्सिमम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम कर देंगे। इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा ये, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा आपका। और यहाँ पे एन की जगह आप क्या कर देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब हम किसको फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पी टाइप इम्प्योरिटी उठाना है और उसको किसके अंदर ऐड कर देना है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर देना है। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आप क्या डालेंगे, पी टाइप इम्प्योरिटी डालेंगे। अब पी टाइप इम्प्योरिटी आपको कल पढ़ाया था मैंने लेक्चर्स के अंदर बेटे, क्या क्या होता है पी टाइप इम्प्योरिटी। पी टाइप इम्प्योरिटी में आपका होता है, सबसे पहले आपका होता है एल्यूमिनियम, आप जो बताते हैं, इंडियम होता है आपके पास में, गैलेनियम होता है आपके पास में, तो ये, और बोरोन आपका, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके ये कहलाते हैं पी टाइप इम्प्योरिटी। आपके पास में कौन कौन होता है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलेनियम और बोरोन, आपका क्या कहलाता है, पी टाइप
इम्प्योरिटी कहलाता है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो इसको आपने किसके अंदर ऐड कर दिया, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। और अब जो आपका फैब्रिकेट होके आएगा वो आपका क्या आएगा, पी टाइप, और अब ये केस में बदल जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जैसा आप देख रहे हैं। आपने क्या किया, इफ ए ट्राइवेलेंट मटेरियल, और ये ट्राइवेलेंट मटेरियल अभी मैंने आपको बताया कौन कौन है ट्राइवेलेंट मटेरियल, आपका एल्यूमिनियम है आपके पास में क्या है, और इसके अलावा बोरोन है आपके, इसके अलावा आपके पास में क्या है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, इंडियम है आपके पास में, और आपके पास में गैलियम है। ये सभी मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं, ट्राइवेलेंट मटेरियल। और इसको आप किस में डाल दोगे, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन के आएगा। अब आपने इसके अंदर देखा कि आपने इस तरीके से दोबारा से फिर एक सरफेस लिया, किसका, आप जर्मेनियम का ही ले सकते हैं या सिलिकॉन का भी ले सकते हैं। तो हमने एक सरफेस लिया इस तरीके से, लेयर ली, या वेफर भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से हमने एक वेफर निकाला, किसका, जर्मेनियम का। और ये जर्मेनियम आपका कैसा है, अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लेयर है। इसके अंदर अब आपने क्या ऐड कर दिया, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। और कैसे इम्प्योरिटी ऐड कर दिया आपने, इस बार आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम। तो आपने यहाँ पे देखा 1, 2 और 3, तो ये तो इसके साथ में कांटेक्ट कर लेता है, ये इसके साथ में कांटेक्ट कर लेता है, और ये इसके साथ में कांटेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इस वाले जर्मेनियम के लिए आपके पास में, एल्यूमिनियम के पास में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है जिसके साथ में वो अपना बॉन्ड बनाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, एक होल एज्यूम करते हैं, और इसकी पेयरिंग आप करा देते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से आप देखिए कि पी टाइप इम्प्योरिटी के अंदर क्या होता है आपका, कि जैसे आप जर्मेनियम की लेयर लेके चले प्योर सेमीकंडक्टर की, उसके अंदर जैसे ही आपने एल्यूमिनियम को एंटर किया, मतलब आपको बताया है कि इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं किसमें, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। हमने एल्यूमिनियम को इंजेक्ट किया किसके अंदर, जर्मेनियम की वेफर के अंदर। तो हम देखते क्या है कि उसके 3 एंड के तो बॉन्डिंग हो जाती है, किसके साथ में, जर्मेनियम के साथ में। लेकिन जर्मेनियम का एक हैंड क्या रह जाता है, फ्री। और उसको कंप्लीट कराने के लिए आप वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, होल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने एक होल की क्या की है, अजम्पशन की है। इसलिए इस इम्प्योरिटी को आप क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो इसको एक तो नाम हो गया आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। दूसरा आपने किसको एज्यूम किया है, यहाँ पे इस बॉन्डिंग को कंप्लीट कराने के लिए होल को एज्यूम किया है, इस होल को आपने एज्यूम किया है। और होल्स पे आपका कैसा चार्ज माना जाता है, पॉजिटिव। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं। और क्या नाम बोलते हैं इसका, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो इसके ये 2 नाम होते हैं, इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं और पी टाइप इम्प्योरिटी भी कहते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन आती है वो इस तरीके से आती है आपके पास में, आप जो डिज़ाइन करके लेके आते हैं। इसमें आप क्या दिखाएंगे, अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज और उसके बाहर में फ्री। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब जर्मेनियम के अंदर हमने ये आपका ट्राइवेलेंट वैलेंसी ऐड किया, तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन में आपको कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से। क्योंकि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, एक यहाँ पे होल एज्यूम कर रहे हो, और किसको कंप्लीट करा रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इसके साथ में करा रहे हो। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं कि पी टाइप इम्प्योरिटी की बात करते हैं, तो पी टाइप इम्प्योरिटी को आपको मैंने अभी बताया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक होल की आप अजम्पशन करते हैं और इस तरीके से आप उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरीके से माइनस के साथ में उसके ऊपर एक होल। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर में तो आपके क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स के अंदर पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो अपना क्या करके लेके आ रहे हैं, फैब्रिकेट करके लेके आ रहे हैं। तो अभी मैंने एक बार आप दोबारा से ध्यान दीजिए जो आपको बताया है, क्योंकि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है, मैक्सिमम यूज़ करते हैं जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। और इसी तरीके से आपकी पी टाइप इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो अभी आपको पढ़ाया गया है। पी टाइप इम्प्योरिटी होती है आपकी एल्यूमिनियम, आपको इसके अलावा मैंने पढ़ाया बोरोन, गैलेनियम और इरिडियम। इसी तरीके से आपको एन टाइप इम्प्योरिटी बताएं। एन टाइप इम्प्योरिटी में मैंने क्या बताया, एन टाइप इम्प्योरिटी भी आपकी 4 तरीके की होती है, जिसमें आप यूज़ करते हैं फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ। तो ये आपको याद रखना है।
पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अगर हम HSBT एग्जाम की बात करें तो उसके लिए तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन कैसे होती है और क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्या होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी मैंने बताया कि इम्प्योरिटी ऐड करके सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप एक्सटेंसिक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंपली देखें तो इस तरीके से हम इसकी कंस्ट्रक्शंस को और दिखा सकते हैं। अब आप देखिए कि आप क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से दिखा सकते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। और इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप देखते हैं, इसमें मैक्सिमम तो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके क्या हैं, होल्स हैं, जिसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ईजी वे में अगर इसका हम सिंबल देखें, अभी हमने देखा था, तो ईजी वे में अगर इसका हम सिंबल देखें तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पी टाइप में हम किसको ज़्यादा दिखाएंगे, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को क्या दिखाएंगे, कम। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो आपके क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी आपका किससे वर्ड आता है, पॉपुलेशन से, कि कितनी पॉपुलेशन है। तो जैसे जो लोग ज़्यादा होते हैं वो किस में होते हैं, मेजॉरिटी में। यहाँ पे कौन लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपके होल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप होल्स को क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोल रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सेम एज एन टाइप सेमीकंडक्टर में अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज ज़्यादा होता है, आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप का इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो कैसा रहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स आपका कैसा रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इस तरीके से आपके पास में दो लेयर फैब्रिकेट होके आ जाती है सेमीकंडक्टर की, या टू टाइप का इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेवलप होके आ जाता है। एक आपके पास में आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आता है आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब जैसे ही ये मटेरियल हमारे पास में फैब्रिकेट हुआ तो हमने इसके करंट के फ्लो को देखा, तो हमने देखा इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले से ज़्यादा करंट का फ्लो सेमीकंडक्टर के अंदर हो रहा है। अब हमने इन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या किया, एक साथ मर्ज किया इन दोनों वेफर्स को। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन होके आया उसको हमने क्या बोला, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है और उसके अंदर वो कंसीडर किया जाएगा। एक पी टाइप की लेयर को एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की और एक एन टाइप की लेयर को आप क्या करेंगे, आप जॉइंट कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे एक दूसरे के साथ में, और उसकी फैब्रिकेशन के बाद जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। उससे पहले आपका यहाँ पे एक टॉपिक है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। उसके अंदर आपको ये बताना होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, आप देख रहे हैं बार बार आपको चैप्टर का नाम मिल रहा है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें आप सेमीकंडक्टर समझ गए क्या होता है, जिसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, मींस इंसुलेटर से कंडक्टर के बीच में लाई करती है, वो आपका क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है, जिसकी कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। प्लस नेक्स्ट आप जो एक इसके अंदर पॉइंट लिखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। तो आपका जो टेम्परेचर होता है, वेरिएशन होता है, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि फिजिकल वेरिएशन करने से भी आपके सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आ सकता है, कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है, बढ़ सकती है उसकी कंडक्टिविटी, और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, घट सकती है। इसलिए हम बार बार इस वर्ड को नहीं छेड़ रहे थे कि फिजिकल, आपको जो फिजिक्स दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि वो फिजिकल वेरिएशन इसके अंदर चाह रहा था। जैसे आप क्या अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर अप्लाई करने से आप ये देखेंगे कि आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, अभी हमने बताया था कि कंडक्टिविटी 2 तरीके से इंप्रूव हो सकती है, आइदर ऐड डोपिंग को ऐड करके आप कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो सेमीकंडक्टर की, और टेम्परेचर को ऐड करके। तो डोपिंग के इफेक्ट आपने पढ़ लिए, अब आप किसका इफेक्ट पढ़ोगे, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के साथ में कैसा रिलेशन होता है, अब आप देखते हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है आपका, हमने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट आपको किसके ऊपर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बताया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसका अभी हमने देखा था, जो एनर्जी बैंड डायग्राम था उसमें हमने देखा कि नीचे आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड, और ऊपर आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो आपको लगभग कितना बताया था, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू
कितना जाता है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो उसके आसपास के बीच का होता है और कुछ में ये कम भी होता है। जैसे आपका हमने कौन सा मटेरियल लिया था, जर्मेनियम लिया था और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम में हमने पढ़ा था कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। आपका कितना होता है 27 मतलब 25 या 26 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप मान सकते हैं पर। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, सिलिकॉन पढ़ा था। सिलिकॉन के अंदर आपका क्या होता है, ये आपका होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो अब आप ये पढ़ते हैं तो उसमें वो ये कहता है कि जैसे हम अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो टेम्परेचर को वेरी करने से क्या होगा, मींस ये एनर्जी बैंड गैप होने की वजह से आप समझते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी इसके अप्रोक्स मतलब इसके अक्रॉस जो है अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वैलेंस के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे, कंडक्शन के अंदर। तो मीन्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको क्या करना है, बाहर से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। आपने एक क्या लगा दिया, हीटर या बर्नर, उससे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इन इलेक्ट्रॉन्स के आपस में क्या टूटेंगे, जैसे आप सिलिकॉन या जर्मेनियम लेके चले हैं तो उनके क्या टूट जाएंगे आपस में टेम्परेचर बढ़ने से, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इसमें पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और पहले से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या इंक्रीज़ हो गया, आपका करंट इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जब करंट इंक्रीज़ हो जाता है तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज़। मींस टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस में जा रहा है, और रेजिस्टेंस आपका किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इट मीन्स आपका एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका कैसा होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आपका क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपकी करंट बढ़ेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या होता है, करंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं तो करंट भी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका कैसा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वाइल इंसुलेटर भी आपका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन कंडक्टर आपका कैसा मटेरियल होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर के अंदर करंट वैसे वैसे ही डिक्रीज होते आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड। थैंक यू।